और हम जैन विश्व भारती लाडनू तुलसी अध्यात्म निडम के तत्वाधान में 10वीं प्रेक्षा ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। स्थान अणुव्रत विहार, नई दिल्ली। प्रवचनकर्ता युवाचार्य महाप्रज्ञ मुनिश्री नथमल जी द्वारा प्रदत्त प्रवचन सुनिए। विषय है आंतरिक समस्याएं और तनाव। दिनांक 20 मई 1979। साधक का हम दो जगत के बीच जीते हैं। एक हमारा भीतर का जगत है और दूसरा बाहर का जगत है। एक यह हॉल का जगत है और एक सड़क का जगत है। अभी सड़क में धूप है, तेज हवा चलती है तो रेत भी आती है। हाल में छांव है, धूल भी कम है, बहुत कोलाहल है और कोलाहल भी यहां कम है। हर मनुष्य घर का जीवन भी जीता है और सड़क का जीवन भी जीता है, अपने कमरे का जीवन भी जीता है और मार्ग का जीवन भी जीता है। ये दोनों बातें बहुत साफ हैं, हर आदमी जानता है और अनुभव करता है। और यदि ये साफ नहीं होता तो कोई भी आदमी मकान बनाकर नहीं रहता। मनुष्य ने इसीलिए मकान बनाया कि भीतर का जीवन जीना एक प्रकार का जीवन होता है और खुले आकाश में जीना दूसरे प्रकार का जीवन जीना होता है। हम थोड़े गहरे में जाएं और अपने आप को देखें तो पता चलेगा एक बाहर का जीवन जीना एक प्रकार का जीवन होता है और भीतर का जीवन जीना दूसरे प्रकार का जीवन जीना होता है। हम इंद्रियों को बाहर की ओर ले जाते हैं, मन बाहर की ओर जाता है, हमारी सारी वृत्तियां बहिर्मुख होती हैं, बाहर की ओर जाती है, तो एक दूसरे प्रकार का जीवन होता है। आंख से हम देखते हैं, कुछ अच्छा भी दिखाई देता है और कुछ बुरा भी दिखाई देता है, कुछ प्रिय भी दिखाई देता है और कुछ अप्रिय भी दिखाई देता है। कुछ मन को लुभाने वाला होता है तो कुछ मन में घृणा लाने वाला, घृणा पैदा करने वाला भी होता है। हम कान से सुनते हैं और बाह्य जगत के साथ संपर्क स्थापित करते हैं तो भी ऐसा ही घटित होता है। कुछ अच्छी बातें सुनाई देती हैं तो कुछ बुरी बातें सुनाई देती हैं। कुछ कानों को लुभाती हैं तो कुछ कानों में एक ईर्ष्या का भाव पैदा करती है और अनचाहा भाव पैदा करती है। हमारी सारी इंद्रियां जो बाहर से संपर्क स्थापित करती है और हमारे व्यक्तित्व को बाह्य जगत का व्यक्तित्व बनाती है, वे सारी इंद्रियां बाहर से कुछ लेती हैं और भीतर तक कुछ पहुंचाती हैं। हमारे विचार बनते हैं, हमारी भावनाएं बनती हैं, हमारे संस्कार बनते हैं और अच्छे बुरे की धारणाएं बनती हैं। किसी को मित्र मान लेते हैं, किसी को शत्रु मान लेते हैं, किसी को अच्छा मान लेते हैं, किसी को बुरा मान लेते हैं, किसी का कल्याण चाहते हैं तो किसी का अभद्र चाहते हैं, अनिष्ट चाहते हैं। कितने प्रकार की भावनाएं और कितने प्रकार की धारणाएं निर्मित होती हैं और बनती ही चली जाती हैं। यह सब कुछ होता है बाह्य जगत के द्वारा और मनुष्य ने अपनी सारी शक्ति बाह्य जगत के साथ लगा रखी है। सुधारना चाहता है तो बाह्य को सुधारना चाहता है, परिष्कार करना चाहता है तो बाह्य का परिष्कार करना चाहता है, सब कुछ चाहता है तो बाह्य से चाहता है।
अपने आप को भी अच्छा अनुभव करता है तो बाह्य जगत के कारण करता है, और बुरा अनुभव करता है तो भी बाह्य जगत के कारण करता है। अपने को सुखी अनुभव करता है तो भी बाहरी साधनों के द्वारा करता है, और दुखी अनुभव करता है तो भी बाहरी साधनों के द्वारा करता है। तो क्या सचमुच हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई सारी समस्याएं बाह्य जगत की समस्याएं हैं? क्या हम जो कुछ भोग रहे हैं सब कुछ बाह्य जगत का ही भोग रहे हैं, हमारे भीतर का कुछ भी नहीं है? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है मनुष्य के सामने। और जब तक इस प्रश्न पर गहरे में उतर कर विचार नहीं किया जाएगा, तब तक मुझे लगता है कि समस्याओं का समाधान नहीं होगा। जो तनाव को मिटाने की बात सोची जा रही है वह तनाव मिटेगा नहीं और बढ़ता चला जाएगा। एक प्रश्न आया कि परिस्थिति मनुष्य को प्रभावित करती, जैसी परिस्थिति होती है मनुष्य प्रभावित हो जाता है। फिर ये धर्म, ये अध्यात्म और ये ध्यान, इन सब का कोई अर्थ है क्या? विशेष क्या अर्थ रह जाता है? मनुष्य परिस्थिति का दास है, जिस प्रकार की परिस्थिति होती है वैसा ही बन जाता है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं मिलता जो अनुकूल परिस्थिति होने पर राजी न हो, और ऐसा भी कोई मनुष्य नहीं मिलता कि प्रतिकूल परिस्थिति सामने आने पर शुष्क न जाता हो, सिकुड़ न जाता हो। मनुष्य परिस्थिति का दास है, जैसी परिस्थिति वैसा मनुष्य बनता है। परिस्थिति के संदर्भ को छोड़कर मनुष्य की कोई व्याख्या नहीं की जा सकती, मनुष्य के सुख दुख की कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। मनुष्य के सुख दुख आदि सारे संवेगों भावों की व्याख्या परिस्थिति के संदर्भ में ही की जा सकती है। तर्क बहुत अच्छा लगता है और बहुत यथार्थ लगता है, और ऐसा लगता है कि अकाट्य है, इस तर्क को काटा नहीं जा सकता। किंतु मैं भूल कर रहा हूं कि तर्क और अकाट्य ये दोनों बातें बहुत विरोधी हो ही नहीं सकती। तर्क कोई अकाट्य होता ही नहीं। आदमी कहता है और बड़े दावे के साथ कहता है कि मेरे तर्क अकाट्य हैं, किंतु वह इस बात को भूल जाता है कि तर्क हमेशा काटने के लिए ही होता है। जो तर्क पहले तर्क को काट सकता है तो दूसरा तर्क उसको क्यों नहीं काटेगा? जिसका काम ही है काटना, जिसकी प्रकृति ही है काटना, तर्क की प्रकृति है काटना। जब तर्क की प्रकृति ही है काटना, तो वह एक तर्क को जो अपने से दुर्बल होता है, कमजोर होता है, उस तर्क को काट देता है। तो क्या उससे भी प्रबल कोई तर्क दुनिया में नहीं हो सकता? उससे जो प्रबल तर्क होता है वह पहले तर्क को काट देता है। तर्क की प्रकृति है काटना, तो कोई भी तर्क अकाट्य नहीं होता। लगता है कि परिस्थिति को समर्थन देने वाला तर्क बहुत प्रबल है, समर्थ है, अकाट्य है, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जब देखते हैं कि दो व्यक्ति समान परिस्थिति में जीने वाले दो व्यक्ति दो प्रकार का जीवन जीते हैं। एक व्यक्ति जो गरीबी से पीड़ित है, संत्रस्त है, किंतु गरीबी के सामने घुटना टेक देता है। दूसरा भी व्यक्ति गरीबी से पीड़ित है, संत्रस्त है, किंतु वह घुटने नहीं टेकता, बराबर उससे जूझता चला जाता है। जीवन को संघर्ष मानकर, जीवन को संग्राम मानकर निरंतर उससे लड़ता चला जाता है और उस पर काबू भी पा लेता है।
दोनों के सामने समान परिस्थितियां हैं, बाहर की परिस्थिति में एक इंच मात्र भी अंतर नहीं है, किंतु एक आदमी परिस्थिति से दब जाता है और एक आदमी परिस्थिति पर स्वयं हावी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? समान परिस्थिति होने पर ऐसा क्यों होता है? इसीलिए होता है कि बाहर की परिस्थिति दोनों की समान है, किंतु भीतर दोनों का समान नहीं है। अंतर जगत दोनों का समान नहीं है। एक व्यक्ति का अंतर जगत बहुत शक्तिशाली है और दूसरे व्यक्ति का अंतर जगत बहुत कमजोर है। एक व्यक्ति की प्राण ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है और दूसरा व्यक्ति की प्राण ऊर्जा बहुत कमजोर है। जिस व्यक्ति की प्राण ऊर्जा शक्तिशाली होती है वह परिस्थिति पर हावी हो जाता है और जिस व्यक्ति की प्राण ऊर्जा कमजोर होती है उस पर परिस्थिति हावी हो जाती है। हम केवल बाह्य परिस्थिति के आधार पर अपनी समस्याओं का समाधान खोजे तो बहुत अंधकार में चले जाते हैं, बहुत भ्रांतियों में चले जाते हैं। परिस्थिति को भी स्वीकार करें, परिस्थिति को भी जोड़कर चले, मानकर चले, किंतु अंतर की शक्ति को भी अस्वीकार करके न चले। हमारा अंतर जगत और बाह्य जगत, यह सड़क और यह हाल दोनों को सामने रखकर हम हमारी समस्याओं पर विचार करें। एक व्यक्ति को कोई छोटी सी अप्रिय बात कह देता है, तमतमा उठता है, गुस्से में भर जाता है और दूसरे व्यक्ति को कड़ी अप्रिय बात कोई कह देता है तो बड़ी शांति के साथ सुन लेता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? परिस्थिति दोनों के सामने है, अप्रियता की परिस्थिति, निमित्त दोनों के सामने है कि दोनों को गुस्सा आ सकता है, किंतु एक व्यक्ति गुस्से से नहीं भरता और दूसरा भर जाता है। कारण बहुत साफ है कि जिस व्यक्ति ने अपने आंतरिक भावों का परिमार्जन किया है, संशोधन किया है, वह अप्रिय बात आने पर भी उत्तेजित नहीं होता और जिस व्यक्ति ने अपने अंतर मन का शोधन नहीं किया, थोड़ी सी परिस्थिति आने पर एकदम उत्तेजित हो जाता है। जीवन की प्रत्येक घटना को हम देखें, विश्लेषण करें, पता चलेगा कि केवल बाह्य की परिस्थिति आदमी को प्रभावित नहीं कर सकती जब तक कि भीतर की परिस्थिति उसके साथ जुड़ न जाए। लोग शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं और शास्त्र का अर्थ निकालते हैं। एक ही शास्त्र, एक ही ग्रंथ, एक ही श्लोक अर्थ निकालते हैं, किंतु बहुत बड़ा अंतर होता है। दोनों के सामने एक शब्दावली, एक भाषा, किंतु अर्थ में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? भारो विवेकिनः शास्त्रम, जिसका अंतर विवेक जागृत नहीं होता उसके लिए शास्त्र भार बन जाता है और जिसका अंतर विवेक जागृत होता है उसके लिए शास्त्र मार्गदर्शन बन जाता है। जिसका अपना विवेक जागृत नहीं होता उसके लिए शास्त्र अंधकार बन जाता है और जिसका विवेक जागृत होता है उसके लिए शास्त्र दीप बन जाता है। संस्कृत साहित्य में एक कहानी आती है। एक व्यक्ति 12 वर्ष तक पढ़ा और काशी में पढ़ा, जो संस्कृत का विद्या स्थल माना जाता है, केंद्र स्थल माना जाता है। पढ़कर आया, घर आ गया
एक दिन बाहर जा रहा था, गांव के बाहर गया और बाहर स्मशान भूमि आई। देखा कि स्मशान के पास गधा खड़ा है। गधा खड़ा है, तत्काल उसे याद आया शास्त्र का वाक्य कि राजद्वारे स्मशाने च यह तिष्ठति स बांधवे, कि एक तो राजद्वार में और एक स्मशान में जो रहता है वह भाई बंधु होता है। उसने सोचा कि यह तो स्मशान में है, मेरा बंधु है, और बंधु हो तब क्या करना चाहिए कि उससे जाकर मिलना चाहिए। गया और मिलने लगा और इतने में गधे ने मारी दुलकती, नीचे जाकर गिर पड़ा। शास्त्र को जानता था, शास्त्र को मानता था, पर अपना विवेक बिल्कुल नहीं था, जागृत नहीं था। खड़ा है, इतने में देखा एक ऊंट दौड़ता आ रहा है और तत्काल याद आया शास्त्र का वाक्य कि धर्मस्य त्वरिता गति। जो तेज होता है वह धर्म होता है, धर्म की गति बड़ी तेज होती है, तेज चलने वाला धर्म होता है। उस बेचारे ने ऊंट कोई तेज देखा, आज तो हवाई जहाज को देखता तो साथ उसे दौड़ने भागता कि कितनी तेज गति होती है। ये तो धर्म है, तो सोचा क्या करना चाहिए। फिर शास्त्र का वाक्य याद आया कि इष्टम धर्मेण योजयेत्, जो इष्ट हो भाई बंधु उसे धर्म के साथ जोड़ देना चाहिए। हाथ में रस्सा लिया, गधे के पैर में बांधा, ले गया और उसे जाकर ऊंट के पैर में और बांध दिया। ऊंट को और गधे को दोनों को रस्से से बांध दिया और बड़ा प्रसन्न हुआ कि मैंने आज शास्त्र की आज्ञा का पालन किया है कि अपने इष्ट को धर्म के साथ जोड़ दिया। बहुत प्रसन्न हुआ और आगे बढ़ा और 2-3 मित्र जो पीछे रह गए थे वे भी साथ में आ गए कि भाई चलो, आज बड़ा अच्छा मुहूर्त है और सारे काम अच्छे होते चले जा रहे हैं। शास्त्र बनारस में तो पढ़े थे, किंतु शास्त्रों की क्रियान्विति का मौका मुझे आज ही मिल रहा है। आज सारे शास्त्र के वाक्य प्रयोग में आ रहे हैं, क्रियान्वित होते जा रहे हैं। बड़ा प्रसन्नता से भर रहा था और अपने आप को सराह रहा था। आगे बढ़ा, सारे मित्र पिकनिक के लिए जा रहे थे, नदी का किनारा बैठे और भोजन की तैयारी से पूर्व की तैयारी कर रहे थे। स्नान करने लगे तो एक मित्र थोड़ा सा डूबने लगा, आगे जाने लगा, प्रवाह में जाने लगा। उसने सोचा अन्याय हो रहा है, चला जाएगा, डूब जाएगा, मर जाएगा। तो पास में वह तेज चाकू पड़ा था, चाकू उठाया और पैर पर मारा, पैर को पकड़ा, खींचा और एक पैर को काट दिया। दूसरों ने कहा क्या कर रहा है कि तुम लोग नहीं जानते, शास्त्र में क्या लिखा है कि सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम रक्षति पंडित है। जब कोई सर्वनाश का अवसर आ जाए तो पंडित का काम है कि जितना बचे उतना तो बचा ही लेना चाहिए। कोई भी बात शास्त्र की मर्यादा को लांघ कर नहीं कर रहा है, कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा है जिससे कि शास्त्र का वाक्य खंडित होता हो। शास्त्र में जो निर्देश, जो आज्ञाएं और जो धारणाएं मिल रही हैं, उन सारी शास्त्र की बातों को मानकर सारा का सारा काम कर रहा है। मुझे लगता है कि बहुत विवेक की वाणी कही गई कि भारो विवेकिनः शास्त्रम,
जिस व्यक्ति का अंतर मन जागृत नहीं होता उसके लिए शास्त्र भी भार बन जाता है, डुबोने वाला बन जाता है। शास्त्र डुबोने वाला बन जाता है, शस्त्र भी डुबोने वाला बन जाता है। शस्त्र का भी उपयोग होता है, जिसका विवेक जागृत होता है तो शस्त्र का भी उपयोग होता है और शास्त्र का भी उपयोग होता है। जिसका अपना विवेक जागृत नहीं होता वह शस्त्र का भी उपयोग नहीं करना जानता और शास्त्र का भी उपयोग करना नहीं जानता। तो शास्त्र एक हमारी बाहरी परिस्थिति है, बाहरी बात है, किंतु उसकी उपयोगिता तभी हो सकती है जब हमारा अंतर का विवेक जाग जाए। अंतर का विवेक जागे बिना, आंतरिक समस्याओं को सुलझाए बिना शास्त्र भी हमारा कल्याण नहीं कर सकता। भारो ज्ञानम च रागिणा, ज्ञान बहुत अच्छा होता है, ज्ञान बहुत अच्छा होता है, किंतु जो व्यक्ति रागी होता है, राग से ग्रस्त होता है, उसके लिए ज्ञान भी भार बन जाता है। ज्ञान तो बहुत बड़ा भार बनता है, क्या ज्ञानी अहंकारी नहीं बनता? दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ज्ञान का भी भार ढोते हैं, बड़े अहंकारी होते हैं। पंडित जितने अहंकारी होते हैं, अपंडित तो उतना अहंकारी हो ही नहीं सकता। वह किसका अहंकार करे? न जाने बात क्या है कि जो ज्ञान अहंकार को मिटाने वाला है और वही ज्ञान अहंकार पैदा करने वाला है। पढ़े लिखे लोग बहुत अहंकारी बन जाते हैं, तो क्या पढ़ने के कारण अहंकार होता है? ऐसा नहीं मानना चाहिए। अहंकार होता है अपने आंतरिक कारणों से। हमारे भीतर के जगत में कुछ विशेष द्रव्य होते हैं। हमारा शरीर एक बाहर का शरीर जो चमड़ी दिखाई देती है, ये स्नायु दिखाई देते हैं, मांस का पता चलता है, हड्डियों का पता चलता है, पूरे शरीर का पता चलता है, किंतु हमारे शरीर के भीतर कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमें पता नहीं चलता। एक आदमी को क्रोध आता है, हमें पता चलता है कि क्रोध आ रहा है। हमें इस बात का भी पता चलता है कि किसी ने गाली दी इसलिए क्रोध आ रहा है, किसी ने तिरस्कार कर दिया इसलिए क्रोध आ रहा है, किसी ने कहा नहीं माना इसलिए क्रोध आ रहा है, कोई अप्रिय घटना घटित हो गई इसलिए क्रोध आ रहा है। इसका तो हमें पता चलता है, किंतु इस बात का पता नहीं चलता कि एड्रीनल ग्रंथि है, एक ग्रंथि है उपवृक्क ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि। उस ग्रंथि में एक विशेष प्रकार का स्राव होता है, एक रस झरता है। एड्रीनेलिन की वृद्धि होती है तो क्रोध आता है, नहीं तो क्रोध नहीं आएगा, नहीं आएगा। चाहे कितनी ही परिस्थिति आ जाए, यदि वह ग्रंथि अपना काम नहीं कर रही है या उसका स्राव बदल गया है तो क्रोध नहीं आएगा। मैं धार्मिकों की बात छोड़ देता हूं, क्षमा की बात छोड़ देता हूं, क्षमा की साधना करने वाले लोगों की बात छोड़ देता हूं, किंतु आज के वैज्ञानिक प्रयोगों की चर्चा करना चाहूंगा कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बिल्ली पर प्रयोग किए और उनके जो क्रोध के संवेदन केंद्र पर इलेक्ट्रोड लगा दिया या विशेष प्रकार की विद्युत धारा प्रवाहित कर दी।
बिल्ली बैठी है और इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, विशेष प्रकार की विद्युत की धारा प्रवाहित हो रही है, सामने चूहे आ रहे हैं और बिल्ली के साथ खेल रहे हैं और बिल्ली उनके साथ खेल रही है। मन में भी नहीं आता कि चूहों पर आक्रमण करे या उनको खाए, कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल जैसे परिवार के लोग बन गए। भला बिल्ली और चूहा का यह रिश्ता क्या संभव हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता कि बिल्ली के सामने चूहा आए और बिल्ली शांत बैठी रहे, बिल्ली के सामने चूहा आए और बिल्ली न झपटे, ये कभी संभव नहीं है। किंतु जब इलेक्ट्रोड के द्वारा विद्युत की धारा में परिवर्तन हो गया, दूसरे प्रकार की विद्युत की धारा मस्तिष्क में संक्रांत कर दी, बिल्ली वैसे ही शांत बैठी है जैसा कि पुराने ग्रंथों में कहा जाता है कि एक वीतराग व्यक्ति के पास, एक सिद्ध अहिंसा वाले साधक के पास, एक तीर्थंकर के पास बाघ और बकरी दोनों मित्र बन जाते हैं, चूहा और बिल्ली दोनों मित्र बन जाते हैं। जन्मजात बैर रखने वाले प्राणी परस्पर में मित्र बन जाते हैं और एक साथ खेलने लग जाते हैं। आज तो ऐसा लगता है कि वैज्ञानिकों ने तीर्थंकर की अनुपस्थिति में, किसी महान अहिंसा के साधक की अनुपस्थिति में, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग, महर्षि पतंजलि के इस सूत्र की अनुपस्थिति में केवल विद्युत धारा का परिवर्तन कर और वह चमत्कार दिखा दिया जो पुराने ग्रंथों में चर्चित हुआ था। तीर्थंकर के पास, वीतराग के पास भी ऐसा क्यों होता है कि कोई भी जो महान साधक होता है उसके आसपास इस प्रकार के परमाणु फैल जाते हैं, इस प्रकार की प्राण विद्युत और प्राण ऊर्जा फैल जाती है कि उस परिधि में आने वाला हर कोई प्राणी अपनी ग्रंथियों के स्राव में परिवर्तन पाता है और शांत हो जाता है। गाली देने की भावना से आता है किंतु शांत हो जाता है, लड़ने की भावना से आता है किंतु शांत हो जाता है, मारने की भावना से आता है और पैरों में झुक जाता है। यह सारा परिवर्तन क्यों होता है कि ग्रंथियों के स्राव को बदल देने के कारण होता है। हम धर्म करने वाले लोग, धर्म में आस्था करने वाले लोग, धर्म में विश्वास करने वाले लोग, धर्म की वाणी को पढ़ने वाले और मानने वाले लोग केवल बाह्य परिस्थितियों में ही उलझे न रहें, इस सच्चाई को सच्चाई मानकर, पूर्ण सच्चाई कर मान न चले। कभी जिस प्रकार की परिस्थिति होगी वैसा होगा, बहुत बड़ी भ्रांति हो जाती है। मैं मानता हूं ये बात तब तक सत्य है जब तक हम अपने आंतरिक स्रावों को नहीं बदल देते हैं, तब तक इस बात में सच्चाई है, इसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी ग्रंथियों के स्रावों को बदलना नहीं जानता, अपने ये नलिका विहीन ग्रंथियों के हार्मोन्स को प्रभावित करना नहीं जानता, उनमें परिवर्तन करना नहीं जानता, वह परिस्थिति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। यह बिल्कुल सत्य बात है। किंतु जिस व्यक्ति को ध्यान के द्वारा, ध्यान की साधना के द्वारा यह सूत्र मिल गया, यह जीवन का संचालन सूत्र मिल गया कि व्यक्ति ध्यान के द्वारा अपनी ग्रंथियों के स्रावों को बदल सकता है, उन्हें प्रभावित कर सकता है, और जब ग्रंथियों के स्राव बदल जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं,
तो फिर परिस्थितियां हमारे लिए बेकार बन जाती हैं, व्यर्थ बन जाती हैं। परिस्थितियों का प्रभाव तभी होता है जब भीतर में उन्हें पनपने का मौका मिले और सहारा मिले। आप जानते हैं, और आजकल के लोग तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि यह एलोपैथी का युग है और यह सिद्धांत है कि बीमारी कीटाणुओं के कारण होती है। जर्म्स रोग पैदा करते हैं, किंतु इस बात को भी जानते हैं कि जर्म्स भी रोग तब पैदा करते हैं जब शरीर में उन्हें पनपने का मौका मिलता है। हमारी प्राण शक्ति कमजोर होती है, हमारी रोग निरोधक शक्ति कमजोर होती है, तो कीटाणुओं को बढ़ने का मौका मिलता है। और यदि रोग निरोधक शक्ति प्रबल होती है तो कीटाणु, तो असंख्य कीटाणु हमारे शरीर में भरे पड़े हैं, उन्हें बढ़ने का पनपने का मौका नहीं मिलता। आप ये न माने कि इस शरीर में एक ही प्राणी जी रहा है, ऐसा न माने। इस शरीर में एक ही आत्मा जी रही है या एक ही मनुष्य जी रहा है, ऐसा न माने। इस एक प्राणी के साथ साथ और असंख्य प्राणी पल रहे हैं, जी रहे हैं। सारा शरीर कीटाणुओं से भरा है, बीमारी के कीटाणुओं से भरा पड़ा है, पर एक आदमी बीमार हो जाता है, दूसरा नहीं होता। यदि कीटाणु ही केवल बीमारी पैदा करते हो तो मुझे लगता है कि दुनिया का कोई भी आदमी स्वस्थ नहीं रह सकता, सबके सब बीमार पड़ जाएंगे। किंतु वे ही बीमार पड़ते हैं जो बीमारी के कीटाणुओं से लड़ने की अपनी क्षमता खो देते हैं, जिनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है, जिनकी प्राण शक्ति कम हो जाती है और जीवनी शक्ति कम हो जाती है और जिजीविषा कम हो जाती है, जीने की इच्छा कम हो जाती है। जीने का और स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा आधार है जिजीविषा, जीवित रहने की इच्छा। जो व्यक्ति ये मान लेता है अब मुझे मर जाना चाहिए, तो शायद वह मरने की स्थिति में चलने लग जाता है। जो व्यक्ति इस भावना से परे चला जाता है कि मुझे स्वस्थ रहना चाहिए, वह बीमारियों से घिर जाता है। जीवन का पहला सूत्र है जिजीविषा, जीने की प्रबलतम आकांक्षा और प्राण शक्ति। स्वस्थ रहने की पहली शर्त है कि मैं स्वस्थ हूं, इस प्रकार की भावना का होना। जिस व्यक्ति में बीमार हूं इस प्रकार की भावना घर कर जाती है, उसके लिए स्वास्थ्य का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। बहुत छोटी सी कहावत है राजस्थानी में, किंतु बहुत महत्वपूर्ण है कि जो रोते रोते जाता है वह मरे हुओं की खबर लेकर आता है। जो जाता है तो ही रोते रोते जाता है, वह भला क्या अच्छी खबर लाएगा? वह तो यही खबर लाएगा कि कोई मर गया है। जाते समय भी रोता रोता जाता है। तो जो व्यक्ति पहले ही अपनी हीन भावनाओं को पाल लेता है, वह क्या कोई बड़ा काम कर पाएगा? तो हमारी सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है अपनी आंतरिक शक्तियों का अनुभव होना, आंतरिक शक्तियों में आस्था होना, विश्वास होना और अपने अंतर जगत से परिचित होना। एक डॉक्टर के लिए शरीर से परिचित होना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा ध्यान करने वाले व्यक्ति को शरीर से परिचित होना जरूरी है। डॉक्टर के सामने काम होता है मुख्यतः एनाटॉमी का, शरीर संरचना।
शरीर संरचना को जानना, शरीर के स्ट्रक्चर को जानना डॉक्टर के लिए बहुत जरूरी होता है। एक फिजियोलॉजिस्ट के लिए शरीर के फंक्शन को जानना बहुत जरूरी होता है कि शरीर का क्या फंक्शन कैसे हो रहा है। किंतु एक ध्यान करने वाले व्यक्ति के लिए शरीर की संरचना को जानना, शरीर के फंक्शन को जानना और उससे आगे इन अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को जानना और वे ग्रंथियां किस प्रकार हमारी वृत्तियों को प्रभावित करती है, किस प्रकार क्रोध पैदा करती है, अभिमान पैदा करती है, ब्रह्मचर्य की भावना पैदा करती है, ईर्ष्या की भावना पैदा करती है, उस सारी स्थिति को जानना। आप ये मानते हैं कि आदमी समाज के संपर्क में क्रोध करना सीखता है, समाज के संपर्क में लोभ करना सीखता है, समाज के संपर्क में काम सीखता है और समाज के संपर्क में वासनाओं को जन्म देता है। अगर इतना ही माने तो सच्चाई तो है पर आधी सच्चाई होगी। समाज के संपर्क में सीखता है, समाज के संपर्क में प्रकट करना सीखता है, किंतु प्रकट करने का मूल तत्व है वह समाज के संपर्क में नहीं आता, वह अपने भीतर में पड़ा हुआ है, सारा का सारा भीतर में है। यदि एड्रीनल ग्रंथि को पिट्यूटरी के द्वारा प्रभावित कर दिया जाए, तेजस केंद्र को दर्शन केंद्र या आज्ञा चक्र के द्वारा प्रभावित कर दिया जाए, उसकी गतिविधि को बदल दिया जाए, तो भयंकर परिस्थिति आने पर भी आपको गुस्सा नहीं आएगा। भगवान महावीर खड़े हैं, चंड कौशिक सांप काट रहा है और भगवान की आंखों से करुणा की धारा बरस रही है। क्यों होता है ऐसा कि सारा श्राव ही बदल गया। कसाय को जगाने वाला, वृत्तियों को जगाने वाला, उत्तेजना को पैदा करने वाला जो तत्व था वह तत्व ही समाप्त हो गया। एड्रीनलिन का स्राव ही बदल गया, फिर कैसे गुस्सा आएगा? फिर तो ऊपर से कोई मारता जाता है, आदमी हंसता जाता है। एकनाथ महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत हुए एकनाथ, नदी में स्नान कर आते हैं और एक व्यक्ति ऐसा मिला कि वे तो स्नान कर नीचे से निकलते हैं, ऊपर बैठा है झरोखे में। जैसे ही संत एकनाथ नीचे आते हैं और ऊपर से थूक देता है। संत फिर गए नदी में स्नान करने, दूसरी बार स्नान करके आए और फिर नीचे आए और उसने फिर थूक दिया। फिर गए नदी में स्नान करने, तीसरी बार आए, वहां पहुंचे और उसका तो वही धंधा, फिर उसने थूक दिया। तीसरी बार फिर गए, कहा जाता है कि 21 बार ऐसे हुआ। आखिर व्यक्ति नीचे उतरा, कसौटी हो गई, नीचे उतरा और पैरों में गिर पड़ा। हमेशा उसी व्यक्ति को पैरों में गिरना पड़ता है जो उत्तेजना का जीवन जीता है। उस व्यक्ति को कभी पैरों में नहीं गिरना पड़ता जो शांति का जीवन जीता है। क्षमा की याचना की, बोला महाराज हद हो गई। नालायकी करने में, धृष्टता करने में मैंने हद की, तो शांति रखने में आपने हद की। संत ने कहा भी मैंने कौन सा बड़ा काम किया? कोई बड़ा काम नहीं किया कि महाराज इतना मैंने अपराध किया और आप इतना शांत रहे। संत ने कहा कि तेरे जैसा सहायक तो जीवन में कभी कभी मिलता है, कभी कभी मिलता है। यह कैसे महाराज?
कि मैं तो एक बार इस पवित्र धारा में, गोदावरी की पवित्र धारा में नहाता हूं, तू आज बड़ा अच्छा आदमी मिला, एक दिन में 21 बार उस पवित्र धारा में नहाने का मुझे मौका दिया। क्या यह संभव हो सकता है? संभव हो सकता है? नहीं हो सकता। जब तक हमारी ये उपवृक्क ग्रंथि अपना उत्तेजना का स्राव पैदा करती चली जाती है, कभी संभव नहीं हो सकता। एक बार थूके तो उस पर 5 बार थूके बिना मन को शांति नहीं मिलती। तुम आओ डग एक तो हम आवे डग 8, और तुम हमसे करड़े रहो तो हम हैं करड़े लठ। आदमी तो इस बात को मानकर चलता है, इस बात को मानकर चलता है कि तुम हमारे सामने एक डग आओ तो हम तुम्हारे सामने 8 डग आने को तैयार हैं, और तुम हमसे करड़े रहो तो हम भी करड़े लठ हैं। इस बात में विश्वास करने वाला आदमी भला क्या इस प्रकार की स्थिति को सहन कर सकता है? किंतु यह तभी संभव होता है जब अंतर का सब कुछ बदल जाता है, अंतर का जगत बदल जाता है, तभी ऐसी बात संभव हो सकती है। आपने सुना होगा जैन साहित्य में एक बहुत प्रसिद्ध कहानी नहीं किंतु घटना आती है कूरगड़ूक की। कूरगड़ू मुनि था, मुनि बड़ा तपस्वी नहीं, तपस्वी था, किंतु इस माने में मतलब उपवास के अर्थ में तपस्वी नहीं, बहुत बड़ा तपस्वी क्षमा के अर्थ में, किंतु उपवास के माने में दुर्बल और कमजोर। सभी साधु तपस्या करते हैं, अष्टमी का उपवास, चतुर्दशी का उपवास, पंचमी का उपवास, द्वितीया का उपवास, अमावस्या का उपवास और पूर्णिमा का उपवास। उपवास ही उपवास चलता है। आचार्य भी उपवास करते हैं और साधु भी उपवास करते हैं, और कूरगड़ू उपवास नहीं कर पाता। जैसे ही सूर्योदय होता है और आता है भन्ते आज्ञा है गोश्री जा रहा हूं। आचार्य कहते हैं सब साधु उपवास कर रहे हैं, तुम भी उपवास करो। कि महाराज मेरी दुर्बलता है, मैं भूख को सहन नहीं कर सकता, मेरी दुर्बलता है, मुझे जरूर करना चाहिए। मुझे संकोच का अनुभव होता है, लज्जा का अनुभव होता है कि सारे तपस्वी, सारे साधु और आप भी उपवास करते हैं, मैं रोटी खाता हूं, अच्छा तो नहीं लगता, पर गुरुदेव क्या करूं, मेरी कमजोरी है, मेरी दुर्बलता है, मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। गुरु कहता जाओ, चले जाओ। जाता है, अब दूज पूरी हुई और अष्टमी पंचमी आ जाती है, और फिर वही सूर्योदय होता है, भन्ते गोश्री की आज्ञा है। गुरु फिर एक उपदेश दे देते हैं, लंबा चौड़ा बखान दे देते हैं, पूरा काफी समझाते हैं, पर वह भी पक्का, हाँ पक्का कि भन्ते और सब आपकी आज्ञा सिरोधारी है, पर भूखा तो मैं नहीं रह सकता। जाता है, चला जाता है। तो दिन तो चलते ही रहते हैं, पंचमी जाती है तो फिर अष्टमी तैयार है, तिथियां तो आती रहती है, ये सूरज तो उगता रहता है, दिन आते रहते हैं और ये उपवास होते रहते हैं, पर कूरगड़ूक तो अपनी धुन का पक्का है। फिर अष्टमी गई तो एकादशी तैयार, एकादशी गई तो चतुर्दशी तैयार और अमावस्या तैयार। सब उपवास, सारे साधु उपवास, सारी साध्वियां उपवास, पर कूरगड़ूक फिर भी आता है और वही प्रार्थना, भन्ते गोश्री की आज्ञा। एक दिन गुरु के मन में बहुत ही कोई प्रश्न उभर गया कि क्या बात है, सब साधु उपवास करते हैं और अकेला उपवास नहीं करता। गुरु ने बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन दे दिया, अच्छा नहीं है ये, क्या इतने पेटू बन गए, रोटी के दास बन गए, एक उपवास भी नहीं कर सकते, साधु बने हो। भन्ते
सब कुछ सत्य है, पर क्या करूं, मेरी बड़ी दुर्बलता है, बड़ी दुर्बलता है। गोचरी लेकर आया, और परंपरा है कि कोई भी साधु गोचरी लाता है तो आचार्य को दिखाता है, फिर भोजन करता है। तो संयोग मिला तो कोई दलिया, गेहूं का दलिया, कोरा दलिया मिला, घी भी नहीं मिला, कोरा रूखा दलिया लाया। भोजन का कोई प्रश्न नहीं, बढ़िया घटिया का, बस चाहिए, खाने को चाहिए। लाया और गुरु को दिखाया। गुरु इतने उत्तेजित हुए थे, और जब उत्तेजना हो जाती है तो फिर चाहे गुरु हो चाहे शिष्य हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तेजना में कोई शिष्य अच्छा शिष्य नहीं रहता, और उत्तेजना में कोई गुरु अच्छा गुरु नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। उत्तेजना में तो आदमी सब कुछ बदल जाता है। गुरु उत्तेजना में थे, जैसे ही पात्र सामने आया और दलिया देखा, न जाने क्या बात सूझी, गुरु ने उसमें थूक दी। अब बड़ी अनहोनी बात थी कि गुरु इतनी उत्तेजना में आए और पात्र में थूक दिया, सचमुच थूक दिया। गया, बैठा है, सोचने लगा, आज धन्य है, मैं कितना धन्य हूं, मेरे पर गुरु की कितनी कृपा है। आज रूखा दलिया मिला था, थोड़ा बहुत घी होना चाहिए था, थोड़ा चिकना चुपड़ा होना चाहिए था, पर भला गुरु के बिना इस बात को कौन समझे। रूखा था और गुरु ने भीतर ये घी डाल दिया, कितना अच्छा हो गया। उसे बिल्कुल घी की तरह मिला रहा है, चुपड़ रहा है और खाना शुरू कर रहा है। खाना शुरू कर रहा, खा नहीं रहा है। भावना का इतना एक वेग आया, अनुप्रेक्षा में गया, प्रेक्षा में गया, प्रेक्षा करते करते इस स्थिति में पहुंचा कि बीतराग बना और कैवल्य प्रकट हो गए। कैवल्य प्रकट हुआ। में घूमते ही रह गए और उपवास न करने वाला केवली बन गया। जिस व्यक्ति ने अंतर जगत को मांझना संवारना सीख लिया, चाहे गुरु हो चाहे चेला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गुरु का और चेले का फर्क बाहरी दुनिया में पड़ सकता है कि भी गुरु ऊपर बैठता है और चेला नीचे बैठता है। ये फर्क बाहरी दुनिया में पड़ सकता है, किंतु भीतर के जगत में जिस व्यक्ति ने अपना प्रवेश पा लिया, जिसने अपनी आत्मा को संवारना, सजाना, मांझना शुरू कर दिया, चाहे कितना ही नीचे बैठा हो, कहीं बैठा हो, किंतु वह उस स्थिति तक पहुंच जाता है कि जहां गुरु को भी पहुंचने में शायद हजारों वर्ष लग जाते हैं। प्रश्न गुरु का नहीं है, प्रश्न शिष्य का नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि हमने अपनी अंतरात्मा को मांझना सीखा या नहीं सीखा। तो ठीक कहा है कि भारो रागम ज्ञानिना, जो अज्ञानी होता है या राग से ग्रस्त होता है, उसके लिए ये पढ़ी पढ़ाई विद्या भी भार बन जाती है। अशांतस्य मनोभार, मन बहुत सुख देने वाला होता है, किंतु जिस व्यक्ति में आंतरिक कसाय प्रबल हो जाते हैं, अशांति जाग जाती है, उसके लिए मन भी भार बन जाता है, बोझ बन जाता है। और मन का बोझ इतना होता है कि आदमी शरीर के बोझ को तो फिर भी ढो लेता है, किंतु मन के बोझ को नहीं ढो पाता और जीवन में ध्वस्त हो जाता है। बड़े बड़े लोग ऐसे व्यक्ति देखे हैं जिनका वजन 150 किलो, 200 किलो वजन, शरीर का वजन। ऐसे लोग हैं। 8 मन 7 मन ऐसे लोग हैं
जो अपने शरीर का भार भी बेचारे ढोते चले जा रहे, चलते हैं तो ऐसा ही लगता है कोई हाथी का बच्चा ही चल रहा है, पर फिर भी ढोते चले जाते हैं। किंतु मन पर जब थोड़ा सा भार आ जाता है आदमी दब जाता है, इतना दबता है कि जीना दूभर हो जाता है, बिना मौत मर भी जाता है। अशांतस्य मनो भारो भारो नात्मविदो वपुः, जो अनात्मवित्त है, आत्मा को नहीं जानता, उसके लिए यह शरीर भी भार बन जाता है। हम फिर इस सच्चाई को समझें और इस सत्य पर ध्यान दें कि जिस व्यक्ति ने केवल परिस्थितियों को समझा, केवल बाह्य जगत को समझा, अपनी समस्याओं को बाह्य जगत के संदर्भ में सुलझाने का प्रयत्न किया, अपनी समस्याओं को परिस्थितियों के संदर्भ में सुलझाने का प्रयत्न किया, सचमुच वह आदमी भटक गया, भटक जाता है। हम अपने तनाव को, अपनी समस्याओं को बाह्य जगत और अंतर जगत दोनों के संदर्भ में सुलझाने का प्रयत्न करें। हम अपनी समस्याओं को आंतरिक परिस्थितियां यानी आंतरिक स्राव, हमारी ग्रंथियों के स्राव और हमारे नाड़ी संस्थान की गतिविधियां और विद्युत प्रवाह तथा बाहरी परिस्थितियां दोनों के संदर्भ में सुलझाने का प्रयत्न करें। तो मुझे लगता है जिस व्यक्ति ने अंतर जगत में रहना सीख लिया वह बाह्य जगत में बहुत अच्छी तरह से रह सकता है। जिस व्यक्ति ने केवल बाह्य जगत में रहना सीखा और अंतर जगत में रहना नहीं सीखा, वह सदा समस्या का भार ढोता चला जाता है, किंतु समस्या का समाधान नहीं पा सकता। धर्म ने एक सूत्र दिया था, एक सूत्र, और वह था कि बाह्य जगत और अंतर जगत में संतुलन स्थापित करें। बाहरी परिस्थितियां और आंतरिक परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करें। बाहर को देखें तो साथ साथ भीतर को भी देखने का अभ्यास करें। मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है, किसी भी समझदार व्यक्ति से कहा जाता है कभी थोड़ा समय तो दिन का अपने लिए भी लगाएं, तो सीधा घड़ा घड़ाया उत्तर मिलता है कि महाराज क्या करें, हमारे पास समय नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि 24 घंटा का समय, सूरज इतनी देर तक आकाश में है, चाहे स्थिर है चाहे घूमता है, कुछ भी मान ले, आकाश में इतनी देर है, इतनी देर प्रकाश है, और आदमी इतना काम करता है, हाथों को हिलाता है, पैरों को हिलाता है, दिमाग को हिलाता है, सब कुछ हिलाता है, सब कुछ करता है, बुहारी से लेकर और धन कमाने तक का काम करता है, सारे काम करता है, गालियां देने तक का भी काम करता है, गालियां देने को समय मिल जाता है, लड़ाई करने को समय मिल जाता है, प्रेम करने को समय मिल जाता है, खेल कूद के लिए समय मिल जाता है, मनोरंजन के लिए समय मिल जाता है, दूसरों का झूठा मुकदमा लेकर लड़ने को समय मिल जाता है, झूठा केस करने को समय मिल जाता है, सब कुछ करने को समय मिल जाता है। एक दुनिया में सबसे निकम्मा, सबसे फालतू काम है तो वह है अपने अंतर जगत में जाना। उसके लिए कोई आदमी के पास समय नहीं है। तो फिर मुझे लगता है कि जब इतना निकम्मा काम है तो उसके लिए बार बार क्यों कहा जाए, क्यों नहीं मौन रहा जाए, क्यों नहीं मौन रहा जाए। बहुत अच्छी बात है, किंतु एक मनुष्य में करुणा होती है, करुणा। और जिस व्यक्ति ने देखा
कि यहाँ प्रकाश है, प्रकाश है, वह दूसरे को समझाना चाहता है कि भी यहाँ प्रकाश है, प्रकाश है। सामने वाला नहीं मानना चाहता कि यहाँ प्रकाश है, फिर भी वह कहता देखो यहाँ प्रकाश है। एक आदमी कहीं जाता है और कोई नई अच्छी बढ़िया चीज देख कर आता है, दूसरे को कहे बिना नहीं रहता कि वहां जाओ देखो कितनी बढ़िया वस्तु है, कितनी देखने लायक चीज है, कितना अच्छा है, कहे बिना नहीं रहता। मैं मानता हूं कि दुनिया में एकमात्र करुणा ही ऐसी चीज है जो लोग नहीं सुनने वाले उन्हें भी कहने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अगर ये करुणा का भाव मनुष्य में न हो तो शायद यह धर्म की बात, अध्यात्म की बात आदमी कहना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि जहां धर्म और अध्यात्म की बात कहने का प्रसंग आता है वहां हर आदमी यही अनुभव करता है कि बस हमारे पास कोई समय नहीं है। किंतु मैं फिर आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि समय हो या न हो, निकाल सके या न निकाल सके, पर कम से कम एक बार तो निकालें, एक बार निकालें। हमने देखा है हमारे शिविर में लोग आते हैं, कई लोग जबरदस्ती आते हैं, कुछ मित्रों के कारण, कुछ पारिवारिक लोगों के कारण जबरदस्ती आते हैं और इस शर्त के साथ आते हैं कि जाऊंगा पर 3 दिन से ज्यादा नहीं रहूंगा, जाऊंगा पर इतना समय नहीं लगाऊंगा। भला 1 घंटा ध्यान करना कितनी भयंकर बात है। उन्हें ऐसा लगता है कि 1 घंटा ध्यान करना तो मानो कोई बहुत बड़ी लड़ाई लड़ना, बहुत भयंकर लगता है। और जब एक बार आ जाता है तो मैंने देखा कि इस पिंजड़े में फंसने वाला कोई भी पंछी मुझे ऐसा नहीं लगा कि पिंजड़ा खोल दिया गया और अब उड़ना चाहता हूं, नहीं चाहता। लोग कहते हैं कि शिविर 7 दिन का ही किया, हमने सोचा था पहले 10 दिन का करें, किंतु मुझे जाने की कुछ जल्दी थी, हमने 3 दिन कट कर दिए। अब हमारे शिविर में भाई आए हैं, वे कहते हैं 7 दिन तो बहुत थोड़ा समय है, 10 दिन का तो कम से कम होना चाहिए था, कम से कम होना चाहिए था। मैंने कहा 7 दिन का भी थोड़ा समय है, 10 दिन का भी थोड़ा समय है, और जब तक जो पास में नहीं आता उसके लिए तो 1 दिन का भी बहुत बड़ा समय है। उसे लगता है कि 1 दिन भी शिविर में कैसे रहा जाए, किंतु जो आ जाता है, जो व्यक्ति अपने अंतर जगत का थोड़ा सा अनुभव कर लेता है, थोड़ी सी झांकी पा लेता है, वह पंछी सारा पिंजड़ा खुला है, कहीं कोई दरवाजा नहीं, किवाड़ नहीं, पर नहीं चाहता कि उड़कर चला जाऊं। मुझे याद है गंगा शहर में शिविर था, दिवाली का अवसर था, एक भाई पहली बार शिविर में आया और उसने कहा कि महाराज शिविर में तो आता हूं पर एक छूट पहले ही मांग लेता हूं कि दिवाली के दिन मैं यहां नहीं रहूंगा। मैंने कहा चलो तुम्हारी इतनी मनसा है तो हम क्यों रोकेंगे, इतना बड़ा पर्व है दीपावली का, हम क्यों रोकेंगे। शिविर हुआ, भीनासर का भाई था, शिविर में था, और शायद 8वें 9वें दिन दीपावली थी, 7वें 8वें दिन दीपावली थी। हमने दीपावली का एक नया ध्यान करवाया, नया प्रयोग करवाया। प्रातःकाल प्रयोग चला और प्रयोग संपन्न हुआ। भाई आया और बोला कि अब तो नहीं जाऊंगा, किंतु सिर्फ एक बार जाता हूं। गया, घर में गया 2-3 घंटा के लिए और आधा घंटा बाद वापस आ गया। मैंने पूछा बहुत जल्दी आ गए, कि गया तो था, किंतु जब तक घर में था तो ऐसा लगता था कि शिविर में जाना बड़ा ही भयानक है, और अब यहां आने पर ऐसा हो गया कि घर में गया पर मन ही नहीं लगा, तत्काल दौड़कर मैं तो वापस आ गया। तो सचमुच ऐसा होता है कि जो व्यक्ति
अपने अंतर जगत में प्रवेश पा लेता है, उसका जीवन की सारी धारा ही बदल जाती है। किंतु जब तक एक बार इसका अनुभव नहीं करता, वह कोरा डरता रहता है, कोरा डरता रहता है। मैं अपनी चर्चा को समाप्त करते हुए अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं कि हम अंतर जगत में प्रवेश किए बिना, अपने घर में गए बिना, केवल बाहरी दुनिया के सड़कों के, राजपथों के, गलियों के संतापों को भोग रहे हैं। एक बार जरूर जीवन में निर्णय ले, अपने घर में जाने का निर्णय ले, अपने अंतर जगत में प्रवेश पाने का निर्णय ले। और मुझे पूरा विश्वास है, जिस व्यक्ति ने एक बार ही कुछ घंटों के लिए ही अंतर जगत की यात्रा कर ली, उसने जीवन की सारी समस्याओं को सुलझाने का एक मार्ग प्राप्त कर शरणं पवज्जामि सिद्धे